Hey guys, welcome back to my channel. My name is Ananya and I scored 97.2% in my class 10 boards. So in this video, I'm gonna tell you what you should do or how you should spend your summer vacations. तो आज का वीडियो बहुत ही beneficial होने वाला है. If you'll watch it till the very end, I can assure you that you're gonna score excellent percentage and excellent marks in your class 10 boards. So let's get started. Okay, so first I'd like to tell you that complete your backlogs. जो भी आपके स्कूल के या अभी ट्यूशन के किसी भी चीज़ के backlogs पड़े हैं, completed first. And I don't care कि आपका कितना backlog पड़ा है, maybe it's a lot like और थोड़ा सा ही पड़ा है सिर्फ backlog. Try to complete it within 2 days. उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम टाइम लो. एक दिन में कंप्लीट कर लो, 1.5 डे में कंप्लीट कर लो, बट डोंट टेक मोर टाइम देन 2 डेज. ओके, क्योंकि इससे ज़्यादा लगाने से आपकी प्रोडक्टिविटी और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ओवरऑल. ठीक है, आपको आपके स्कूल में भी आपके टीचर्स ने दिया होगा बहुत सारा होमवर्क, क्योंकि अभी समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो डेफिनेटली फाइंड इट इंटरेस्टिंग टू कंप्लीट प्रोजेक्ट्स. सो मैं 5 दिन में कंप्लीट कर लिया करती थी. आपको इंटरेस्टिंग लगे ना लगे, इंटरेस्टिंग दिया हो ना दिया हो, पहले समर वेकेशन के जितने भी होमवर्क्स आपको दिए हुए हैं वो सारे कंप्लीट कर लो 5 डेज़ के अंदर अंदर. देन इफ़ यूल कंप्लीट इट लाइक दिस, उसके बाद आपके पास एक बहुत बड़ा पीरियड होगा जिसमें आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एंड यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ रादर दैन डूइंग स्कूल होमवर्क्स. ओके, तो मैं भी बताना चाहूँगी कि हाफ ईयरली तक के सिलेबस यू ट्राई टू कंप्लीट, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत ही कम टाइम मिलता है. जब समर वेकेशंस ख़त्म हो जाएंगे आपके, देन ज़्यादातर टाइम तो स्कूल चलने वाला है. उसके बाद यू गेट वेरी लेस टाइम टू डू सेल्फ स्टडी. सो आई रिकमेंड कि हाफ ईयरली तक के सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करो. अगर पूरा ना हो पाए हाफ ईयरली तक का सारा सिलेबस, देन इट्स ओके, बट एटलीस्ट ट्राई टू कंप्लीट. तो अभी बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होगा कि लाइक ओके ठीक है कि हम कर लेंगे हाफ ईयरली तक का सिलेबस, बट हाउ डू वी प्लान, बिकॉज बहुत से बच्चे होते हैं दे फेस प्रॉब्लम इन प्लानिंग, और ड्यू टू लैक ऑफ प्लानिंग लाइक प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा हैम्पर होती है. सो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे प्लान करती थी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड हाउ टू प्लान. तो पहले आपके पास ना एक कॉपी होनी चाहिए लाइक दिस. मेरे पास एक ऐसी सी होती थी कॉपी. सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल, क्योंकि मैं यहाँ पर 15 डेज़ के लिए मैं यहाँ पर टू डू लिस्ट बनाती थी. देन सम आर गोना आस्क व्हाई 15 डेज़, क्योंकि देखो जब 15 डेज़ के लिए आप लगातार यहाँ पर लिखते हो कि आपको 15 डेज़ के लिए ये सारे 4 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो आपके अंदर एक प्रेशर रहता है कि अगर आप इस दिन में लाइक इस पर्टिकुलर डे में अगर आपने 4 टू डू लिस्ट में आपने जो 4 टास्क लिखे थे उसमें से अगर एक भी आपने छोड़ दिया, देन इट इज़ गोना ऐड ऑन टू द नेक्स्ट लाइक डे. तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अगले दिन. तो इसलिए आप कंसिस्टेंट रहते हैं और एक दिन में आपको जितना मेहनत करना चाहिए आप उतना मेहनत करते हैं. फिर आपको भी एक चीज़ करना है कि जब तक आपका एक दिन का टू डू लिस्ट कंप्लीट ना हो, आपको सोना नहीं. ऐसा नहीं कि छोड़ो यार रात हो गई है, 3 ही सिर्फ टास्क कंप्लीट हुए हैं, चौथा नहीं हुआ, छोड़ो सो जाते हैं. ऐसा नहीं करना. अगर आपको रात के 12 भी बज रहे हैं तो भी कंप्लीट, और वैसे भी सिर्फ 4 ही टास्क आपको लिखने हैं, ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोल रही कि आपको ज़्यादा प्रेशर लेना है या कुछ. ओके, सो यू कैन सी कि यहाँ पर ऐसे प्लानर बना रखा है मैंने हर डे का. लाइक ऐसे करके यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मैंने डे 8 मतलब 8 लिखा है, 9 ये डे 10 का था. तो ऐसे करके मैं प्लानर बनाती थी. तो आपको आपके फर्स्ट 15 डेज़ आपको प्लान करने के आपको इतने सब्जेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, एंड देन अकॉर्डिंग टू दैट इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको अपना बनाना है कि प्लानर कि आपको ऐसे अगर आप इस दिन इतना कंप्लीट करोगे, देन यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर गोल विद इन 15 डेज़. 15 डेज़ का प्लानर बनाने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे बहुत ही छोटा सा प्लानर बनाओ, एक दिन में 2 काम करो सिर्फ, ऐसा नहीं. लाइक जैसे आपने मेरा देखा लाइक 5 से 6 या फिर कभी कभार 7 to 8 टास्क थे. ड्यूरिंग समर वेकेशन आप सिर्फ 4 टास्क ही रखो और या यू गुड टू गो. उसके बाद जब आपका वो काम हो गया, उसके बाद व्हाट यू नीड टू डू कि आपको एक डायरी लेना है. इन योर डायरी आपको ऐसे देखिए यहाँ पर आपको मैथ्स जैसे हुआ आपको ऐसे लिखना है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5. और उसके बाद आपको टिक करना है यहाँ पर जो भी आपका पीवाईक्यू मैंने यहाँ पर लिखा था. आपका जब चैप्टर कंप्लीट हुआ इन योर डायरी, आपको बस यहाँ पर टिक मारना है. ठीक है, इससे क्या अब कुछ बोलेंगे कि इससे क्या ही होने वाला है, ये तो अननेसेसरी है, बट आई डोंट नो, मुझे एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट ऐसी फील होती थी. क्योंकि देखो जब आपने 15 डेज़ का जब आपने प्लानर बनाया, उसके बाद सोचो कि आपने डिसाइड किया कि विद इन 2 डेज़ आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है. आफ्टर द चैप्टर कंप्लीटेड आपने वहाँ पर तो रेगुलर आपने टिक मारा है कि मुझे आज ये टास्क करना था, कंप्लीटेड इट. उसके बाद चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भी आप जब वहाँ पर लाइक यू विल पुट अ टिक, यू विल फील वेरी लाइक कि हाँ ठीक है
ओके तो फिर मैंने कर लिया फाइनली, आई हैव कंप्लीटेड द चैप्टर। सो आपको ज़्यादा मोटिवेटेड रहने में हेल्प मिलता है। आप इससे लाइक यू कैन ऑल्सो प्लान कि एक चार्ट पेपर या फिर A3 साइज शीट लेकर कि जैसे कि आपने किसी सब्जेक्ट में RD शर्मा का ये चैप्टर नहीं करा, NCERT तो सबका सारे चैप्टर ही आप करने वाले हो। NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन बैंक और RD शर्मा में आपने कौन से चैप्टर्स सॉल्व किए या नहीं किए, टू ट्रैक दैट आप एक A3 साइज शीट लेकर वहाँ पर चार्ट बनाकर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लिख लो, उसके बाद कॉलम ऊपर एग्जाम्पलर, उसके बाद कॉलम ऊपर RD शर्मा, उसके बाद कॉलम ऊपर क्वेश्चन बैंक। यू जस्ट हैव टू पुट टिक। इसमें ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जितना आपका चैप्टर आपको अभी कंप्लीट करना है उतना लिखा, और आपने बस वहाँ पर लिखा कि लाइक एडिशन में NCERT एग्जाम्पलर और क्वेश्चन बैंक। अब ये मैथ्स और साइंस के लिए कर सकते हैं, बाकी चैप्टर्स का तो कंप्लीट हो ही जाता है, सो आई डोंट फाइंड इट नेसेसरी। और SST का भी कर सकते हो इफ़ यू बात है कि आपको क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। जो चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो यू नीड टू फोकस कि आपने उससे क्या इतने अच्छे से किया है कि आपको कोई मतलब कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले उस चैप्टर से आपको अच्छे से आ जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस कर लिए लाइक 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए 3 दिन में, और यहाँ पर देखने से कोई सवाल पूछो तो आ ही नहीं रहा, क्योंकि चैप्टर तो बस ऐसे जल्दी जल्दी लेक्चर देखकर कंप्लीट कर लिया हमने तो ऐसे अच्छे से किया नहीं। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एंड बहुत से बच्चों को ना मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री थोड़ी सी हार्ड लगती है, सो आई विल रिकमेंड कि समर वेकेशन में ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लो। शोभित भैया से आप लेक्चर देख सकते हो। मेरे तो ट्यूशन सर थे, उन्होंने भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, तो इट वाज आल्सो वेरी यूजफुल फॉर मी। RD शर्मा करो, सब कुछ करो ट्रिगोनोमेट्री में, और आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू अगर आप समर वेकेशन के अंदर ट्रिगोनोमेट्री अच्छे से कर लोगे, क्योंकि बाद में आपको दिक्कत होने वाली है, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ अ न्यू टाइप ऑफ चैप्टर। आई कैन अश्योर यू कि अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ट्रिगोनोमेट्री आपको 10th वाली बहुत ही ईजी लगने वाली है। फिर आपको सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन बैंक्स लगाने हैं, बिकॉज यू नीड टू गो बियॉन्ड द बेसिक्स। ओके उसके बाद मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, आई थिंक 2 वीडियोस ही बनाई हैं मैंने अभी तक। उसमें मैंने बताया कि आपको कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए, हर सब्जेक्ट का मैंने बताया था। सो आप चेक कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, यू कैन चेक इट आउट। ओके सो बहुत से बच्चे होते हैं उन्हें अभी तक इंडिया का मतलब मैप ही नहीं पता। सो आपको उन बच्चों में से नहीं होना है, क्योंकि आपका खुद का कंट्री है, आपको यू नीड टू नो द मैप। ओके अपने मतलब भारत का मैप तो आपको पता होना चाहिए ना। तो फिर लाइक टेक अ मैप, और उसमें लाइक आप यू कैन गूगल इट, और आप उसमें स्टेट्स मार करके अपने लाइक बेडरूम में कहीं पे चिपका दीजिए, ठीक है। तो आप लाइक रिवाइज कर सको बार बार उसे देखकर। और ऐसा करो कि समर वेकेशंस के अंदर आपको स्टेट्स अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि बाद में मैप वर्क आएगा बहुत हैवी, तो लाइक आपको स्टेट ही नहीं पता होगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है बाद में, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि बाद में प्रॉब्लम क्यों लेना है, समर वेकेशन में टाइम में छुट्टियाँ अभी कर लो, और मैप में मतलब थोड़ा थोड़ा देखोगे तो मैप भी बहुत ईजी होता है, क्योंकि पिक्चर बेस्ड मेमोरी आपका लाइक पिक्चर बेस्ड कोई भी चीज़ हो तो आप ईजिली याद कर सकते हो। मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो, ठीक है, लर्न करो चीज़ें। उसके बाद सैटरडे को यू ट्राई टू लाइक अगर आपको लर्न करना है थोड़ी चीज़ें पढ़ो, लेकिन मेनली यू ट्राई टू रिवाइज जो भी प्रीवियसली आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ी थी मंडे टू फ्राइडे, उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करो। और संडे आई से कि ट्राई टू कीप इट लाइट, क्योंकि ज़्यादा मेहनत हर दिन तो नहीं करनी है आपको। और वैसे मैं मंडे टू फ्राइडे भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए नहीं बोल रही, 4 टास्क को करना ज़्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं। उसके बाद यू कैन ऑल्सो इन्जॉय अ लॉट। संडे को आप चिल करो, मूवीज़ देखो, हॉबीज़ जो भी आपके हैं, बुक्स यू कैन रीड, यू कैन इन्जॉय अ लॉट, ओके, टू योर हार्ट्स कंटेंट। ज़्यादा भी इन्जॉय मत करना। तो लाइक संडे में सिर्फ आप टेस्ट के लिए यू कैन यूज़ अ क्वेश्चन बैंक, या फिर अपने मम्मा पापा से बोल दो जो भी लाइक कि यहाँ पर मेरे लिए एक टेस्ट पेपर बना दो, या फिर जो भी, या फिर यू कैन सर्च ऑनलाइन कि इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन मुझे दे दो, या फिर कोई सेट ऑफ क्वेश्चंस मुझे दे दो, क्वेश्चन बैंक यू कैन रेफर, और ऐसे टेस्ट की तरह छिपा कर आंसर ऐसे लाइक तुम सॉल्व करो। हिंदी इंग्लिश का राइटिंग प्रैक्टिस करना मत भूलना, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे इंग्लिश में ही मार्क्स कटे थे, आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश। 5 मार्क्स आई थिंक अगर मैं लाइक अच्छे से थोड़ा सा लिखने का प्रैक्टिस ज़्यादा करती तो परहैप्स मेरे ज़्यादा मार्क्स आ सकते थे इंग्लिश में। इसको ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करनी है, हिंदी की भी इंग्लिश की भी। हिंदी में आई स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100।
ओके सो उसके बाद आपको रिवीजन स्किप नहीं करना। कुछ बच्चे बोलेंगे कि हम सैटरडे को रिवीजन ना नहीं करके और लाइक संडे को टेस्ट वेस्ट ना देकर हम क्या करें कि हम रिवीजन स्किप कर लेते हैं, हम पढ़ लेंगे। लेकिन रिवीजन देखो, आपका मेमोरी ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा अगर आप उसे रिवीजन नहीं कर रहे हो। लाइक आपने एक वीक को एक चीज़ पढ़ा, दूसरे वीक को दूसरी चीज़ पढ़ रहे हैं आप, और आपने उसका सैटरडे को रिवीजन किया ही नहीं जो आपने उस वीक में पढ़ा था। नेक्स्ट वीक में आप पिछली वीक का पढ़ाई भूल जाओगे, क्या फ़ायदा हुआ बताओ तुम? कोई लाइक फ़ायदा हुआ तुम्हें पढ़ने का? नहीं हुआ। लाइक आप तो भूल ही गए ना सारा जो भी आपने पढ़ा था। और एक बात कि आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा ऊपर रखनी है एज़ कम्पेयर टू कि लाइक रटना। क्योंकि आप देखो, रटने में भी इजी तभी होता है जब आप उस चीज़ को लाइक समझ गए हो। तो आप ना मेन प्रायोरिटी तो समझने को, अंडरस्टैंड फर्स्ट, उसके बाद रटने की बात। आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, और थोड़ा टाइम, अगर योगा नहीं करना तो एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम आपको निकालना है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बोल रही हूँ, देखो अच्छा हेल्दी खाना है, हाइड्रेटेड रहना है, ताकि आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो। और मैं नहीं बोल रही कि पूरा मतलब सिर्फ फल फूल ही खाओ, अच्छी अच्छी चीज़ें भी खा लो, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन लाइक हेल्दी रहना है, ठीक है, हेल्दी खाना खाना है। आपको ये एश्योर कर सकती हूँ कि अगर लाइक आप ये सब अपने समर वेकेशन में फॉलो करोगे और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और मैं फ्यूचर में जो भी आपको टिप्स और ट्रिक्स बताने वाली हूँ और जो भी आपको बताने वाली हूँ, लाइक एज अ सिस्टर मैं आपको जो भी सारे बताने वाली हूँ कि आपको ये सब करना चाहिए, अगर आप मुझे अच्छे से फॉलो करोगे, देन आई कैन अश्योर यू दैट यू आर गोना बी अ क्लास 10th टॉपर। So don't forget to like, share and subscribe my channel for more videos, and bye bye.